मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक अधिकार है, इसमें उपाय उपेय की चर्चा, उपाय नाम साधक भाव, उपेय नाम साध्य भाव, उसकी चर्चा टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने अपने श्लोकों के माध्यम से की। उसमें अपने इस क्रम में 268 श्लोक उस पर आज पूज्य गुरुदेव श्री का अपन ने प्रवचन सुना है। उसमें अभी समझो कि ऊपर की 2 पंक्ति तक ही चर्चा आई है। अपन इसका श्लोकार देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। इसके ऊपर ही जो उत्थानिका है कलश की, उसमें कहा इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है। जहाँ से कलश प्रारंभ हुआ ना, उसके मूल जो छपा हुआ है, जो इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है वही अनंत चतुष्टयमय आत्मा को प्राप्त करता है। इस अर्थ का काव्य यहाँ कहा जाता है। कौन सी भूमिका? तो वो 2 कलश पहले आ चुकी है कि किसी भी प्रकार से अनादि की इस भ्रांति रूप अज्ञान रूप मोह को छोड़कर अपने चैतन्य महाप्रभु का आलम्बन लेने से जो निष्कंप भूमिका की प्राप्ति की है, और उस भूमिका में जो ज्ञाननय और क्रियानय, यानी उस भूमिका में वर्तते हुए स्वरूप के संचेतन प्रतीति के साथ सुनिश्चल संयम रूप से प्रवर्तता हुआ, वह सिद्धत्व भाव को प्राप्त करता है। उसके संदर्भ में 267 कलश में ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री, तीव्र मैत्री का पात्र होता हुआ सिद्ध भाव को या सिद्धत्व को प्राप्त करता है। तो वह पुरुष की बात करी कि कौन इस प्रकार इस भूमिका में किस प्रकार प्रवर्तता है। अब कहते हैं कि जो इस भूमिका का आश्रय करता है उसको अनंत चतुष्टयमय आत्मा की प्राप्ति होती है। ये इस कलश में कहा गया। देखो इसका श्लोकार्थ है, पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है उसी के, ये यहाँ पर सम्यक एकांत खड़ा किया, उस ही के, अन्य किसी के किसी रीति से किसी प्रकार से अन्य कोई मार्ग से नहीं, किसके कि जिसने अनादिकालीन अपनी राग में और पर में एकत्व की भ्रांति को तोड़कर वीतराग स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का आलम्बन लेकर
उसकी संचेतन रूप या आस्वादन रूप दशा उसकी प्रतीति में वर्तता हुआ, उस ही में एकाग्रता की उग्रता में वर्तता है वही। ये एकदम सीधी सच्ची बात है। अब इसमें बीच में कुछ डालना है कि बीच में कुछ नहीं डालना है। तो बीच में जो होता है वो क्या है कि वो बीच में होता है और चला जाता है, उसका इस मार्ग से और मार्ग के फल से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी अणुव्रत महाव्रत आदि की विकल्प रूप वृत्ति होती है और चली जाती है, उसका इस मार्ग से कोई मतलब नहीं, मार्ग के फल से कोई मतलब नहीं। तो उसी के फिर यहाँ पर 4 बात कहेंगे। देखो, चित पिंड चंडिम विलास विकास हासा, चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है। चैतन्य पिंड के द्वारा यहाँ दर्शन स्वभाव की बात करी है। सामान्य अवलोकन रूप अपना चैतन्य स्वरूप दर्शन स्वभाव लिया। पहली पंक्ति में अनंत दर्शन प्रकट हुआ ना, तो उसको कहा चैतन्य पिंड के निरर्गल। निरर्गल मतलब जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा व्यवधान नहीं। ऐसा एक अपने पढ़ी थी ना, असंकुचित विकासत्व शक्ति, तो वो असंकुचित विकास हुआ है सभी का। पर यहाँ अभी पहले दर्शन की बात करी, अर्थात चैतन्य पुंज का अत्यंत विकास होना ही जिसका खिलना है। फिर कहा शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः, शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण। अतिशयता माने उसका बहुत अधिक भाव, बेहद भाव। शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है। जब रात को अंधकार रहता है और सूर्य का जो शुद्ध प्रकाश अपनी पूर्ण आभा से खिलता है, तो वो सुप्रभात में समस्त अंधकार का नाश होता है। सुप्रभात है ना वो। प्रभात में क्या होता है? सूर्य अपनी आभा के साथ जब उदित होता है तो अंधकार का नाश होता है। तो शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है, ये ज्ञान की बात करी, अनंत ज्ञान। पहले अनंत दर्शन की बात करी, चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप खिलावट। अब कहा शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है, ये अनंत ज्ञान की बात करी। फिर कहा आनंद सुस्थित सदा अस्खलित एक रूप। आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है, ये अनंत सुख की बात करी। और जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है। वो आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, और ये चौथी बात है अनंत वीर्य। ये अचलता है, वो वीर्य भाव है। लिया ना, जिसकी ज्योति अचल है। ज्योति में सामान्यतया दर्शन ज्ञान की बात करते हैं, पर वो दर्शन ज्ञान रूपता के साथ जो बल प्रकट हुआ है, ऐसा कि वो बल से ये दर्शन ज्ञान सुख अचल रहता है, उस बल से कमजोर नहीं होता। इसके लिए जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है। थोड़ी भाषा पर यहाँ ध्यान देना। ऊपर उत्थानिका में जो एक पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, वही अनंत चतुष्टयमय आत्मा को प्राप्त होता है। अब थोड़ा समझना इस शब्द को। अनंत चतुष्टय पर्याय का भाव है ना। और अनंत चतुष्टय की प्रकटता माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य पर्याय में प्रकट होना, इसको कहेंगे अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ।
लेकिन उस पर्याय को आत्मा से अभेद करके कहेंगे तो क्या कहेंगे कि अनंत चतुष्टय मैं आत्मा। तो यहाँ तो आत्मा ही इस भाव से प्रकट है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। वो आत्मा को अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, ये भाषा न लेकर के भाषा इस प्रकार ली कि जो वर्तमान में अपने स्वरूप का आश्रय लेने के फल रूप में जो वर्तमान अवस्था में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रगटा, उस मैं आत्मा प्रगटा है, ये भाषा ली है। प्रगति पर्याय है, लेकिन वो पर्याय को अभेद रखकर कहें तो वह अनंत चतुष्टय में आत्मा प्रकट हुआ है। ये वाली भाषा यहाँ ली। भावार्थ देखते हैं। यहाँ चित, पिंड इत्यादि विशेषणों से अनंत दर्शन का प्रकट होना, शुद्ध प्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना, आनंद सुस्थित इत्यादि विशेषण से अनंत सुख का प्रकट होना और अचल अर्ची विशेषण से अनंत वीर का प्रकट होना बताया है। पूर्वोक्त भूमि का आश्रय लेने से ही, अब भावार्थकार की भी भाषा वही है, ऐसे आत्मा का उदय होता है। कैसे आत्मा का? कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य मैं आत्मा का उदय होता है, प्रकटता होती है। देखो गुरुदेव के व्याख्यान में से अपन कुछ बिंदु देखते हैं। एक तो 145 पेज है यहाँ पर, इसमें गुरुदेव ने थोड़ा अपने को उलाहना दिया है कि अपनी भूल कहाँ हो रही है। उलाहना देने का अभिप्राय अपने को सिर्फ यह बताना है कि हमसे भूल कहाँ हो रही है, भूल पता लगे तो भूल का सुधार हो। देखो उसे यह आत्मा कैसा है, पेज मिल गया, 114 पेज है। देखो उसे यह आत्मा, उसे माने हमको, अनादि से संसार में भटकते जीवों को यह आत्मा कैसा है, इसकी महिमा कभी भाषित ना हुई, कभी इसकी महिमा ही ना आई। यानी सर्वज्ञ भगवान, आगे कहेंगे गुरुदेव, मैं अभी बता देता हूँ कि सर्वज्ञ भगवान जिनके समव शरण में 12 सभा लगती हैं और उनकी सभा में इंद्र कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठ कर के सुनते हैं, वे इंद्र जिनका की आसन तीर्थंकर के जन्म के काल समय पर कंपायमान हो जाता है, ऐसे 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ देव तीर्थंकर भगवान हमको, आपको, सब जीवों को ये कहते हैं कि मैं जैसा हूँ और जितना हूँ ऐसे तुम हो, मैं पर्याय में जितना वर्तता हूँ ऐसे स्वभाव से तुम अभी विद्यमान हो, इसकी महिमा ऐसे कभी भाषित ना हुई। ये वाली बात आया था ना प्रवचन में, ये सब समूह शरण में तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो इसको भगवान कहकर पुकारा, भगवान आत्मा, अपने को महिमा नहीं लगती है ना। जरा कोई सामान्य व्यक्ति अपने को, अरे भाई साहब आप तो महान हैं, तो अंदर एकदम गदगद हो जाता है सामान्य व्यक्ति। ये तो 3 लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ, वह अपनी सभा में, अपने दरबार में, जिनके दरबार में 100 इंद्र उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में हमें भगवान कहकर पुकारते हैं। हमें इस भगवान आत्मा की, इस आत्मा की महिमा कभी भाषित ना हुई। हाँ, ये क्या है कि हमने अपने नाम है, मान लो हमारा प्रदीप कुमार, तो अब वो दूसरे का नाम लेकर भी पुकारा जाए और नाम लिया जाए तो लगे मानो मेरी ही महिमा हो गई हो।
क्योंकि हमने अपना सब कुछ सर्वस्व बाहर में समर्पित किया हुआ है। और यह चैतन्य महाराज, चैतन्य महाप्रभु अपने अनंत वैभव के साथ हाजरा हुजूर विद्यमान पने विराजमान हैं, लेकिन इसकी महिमा नहीं आती। दरअसल यदि अपने को अपना हित करना हो तो पहले में पहला काम अपने स्वरूप का, जो वस्तु का स्वरूप है, अपना जैसा रूप स्वरूप है, उसको जानकर अपनी महिमा में वर्तन करना चाहिए। सच्चाई यही है। अपनी महिमा में वर्तते वर्तते उसकी रुचि की प्रगाढ़ता में उपयोग स्वयं निर्णय की पूर्णता होते ही स्वतः अपने स्वरूप का आलम्बन लेगा और महिमा तुम निमित्तों की रखोगे और निमित्तों के लक्ष्य से होने वाली कषाय की मंदता आदि की महिमा में रहोगे तो ये उपयोग उनका ही आलम्बन लेगा, इसका क्यों लेगा? तो हम क्या करें, कैसे प्रकट हो? वो कैसे प्रकट हो भी भूल जाओ। अभी तो यह चैतन्य भगवान अपने अनंत वैभव सत्ता स्वरूप, इसकी महिमा में आ जाओ, इसकी महिमा में रहो, इसकी रुचि की प्रगाढ़ता में तुम्हारा कार्य स्वयमेव संपन्न होगा। नियम है ये, अनादि का यही नियम है। देखो अभी इसमें बहुत चर्चा गुरुदेव ने अच्छी की है। ये दुनिया की धूल, करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ अरब 10 खरब, ये दुनिया की धूल और पैसा और इज्जत और कीर्ति, इसकी महिमा में आत्मा को इसने मार डाला है, आत्मा की हत्या की है, कत्ल किया है। किसकी महिमा में? पैसा, धूल, धमाल। फिर गुरुदेव ने कहा देखो पंडित जी, मार डाले का अर्थ क्या है? कितने अनंत महास्वभाव वाला ये तत्व, उसका इसने आदर नहीं किया, अनादर किया है। अपना आदर न करा। जो वास्तव में जगत भर में एक आदरने योग्य कुछ है तो यही है। ये जो अनंत केवली और सिद्ध, अनंत सिद्ध केवली आदि जो पूर्ण दशा में विराजते हैं, उन्होंने इसी का आदर किया, यानी अपने निज शुद्धात्मा का आदर किया और उसी के आदर में है। अभी भी उसी के आदर में, माने उसी में लीन है। हम उनका आदर करते हैं, पर वे जिसका आदर करते हैं उसका हमें आदर नहीं। देखो नीचे कहते हैं, अनादर किया अपने चैतन्य महास्वभाव वाले तत्व का इसने आदर न किया, अनादर किया है। और अनादर करके कैसे अनादर किया है? हम तो अपने ज्ञायक भगवान को, अपने ज्ञायक स्वरूप को सदैव स्मरण में रखते हैं। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते मैं ज्ञायक ऐसा हमको तो रटन रहती है। इसमें कहाँ अनादर हो गया? अरे पाप के पुण्य के विकल्प जो उठ रहे हैं, करके लिखा है ना, तो वो जो उठ रहे हैं उनकी अधिकता इस चैतन्य भगवान से अधिक, इस चैतन्य भगवान से विशेष माना, ये ठीक है, ये परिणाम होना चाहिए। ये इतनी तो कषाय की मंदता होनी ही चाहिए। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अरे उसकी अधिकता में, किसकी अधिकता? अपने चैतन्य स्वभाव की। ये ठीक ठीक, कौन ठीक ठीक?
पुण्य पाप के विकल्प कषाय की मंदता की वृत्ति, उसमें ठीक पना मानकर अपने चैतन्य भगवान का अनादर किया है। और आदर किसका करना चाहिए कि अपना चैतन्य भगवान जो पूरे जगत को आदरणीय है। 5 परमेष्ठी अपन को इष्ट कहा ना, 5 परम इष्ट, 5 परमेष्ठी। तो 5 परमेष्ठी किसका आदर करते हैं अपन? तो ये वाली बात कि वो जिसका आदर करते हैं उसका आदर तो न किया, और 5 परमेष्ठी के आदर के विकल्प के आदर में रह गया। वो किसका आदर करते हैं? गजब की बात है। जैसे मान लो आपको प्रधानमंत्री का तो आदर है, मान लो एक व्यवस्था की बात करते हैं सामान्य प्रधान, या ये जो अभी इंद्र और तीर्थंकर की बात आई यहाँ से ले लो। हमें मान लो वो सौधर्म इंद्र का आदर है कि देखो कितना अच्छा इनका कि 5 कल्याणक, और एक तीर्थंकर के नहीं, इतनी लंबी आयु है कि अनेकों के मनाने का इनको सौभाग्य मिलता है। लेकिन उस सौधर्म इंद्र से तो पूछो कि वो किसका आदर करता है? तो कहा देखो निश्चित है वो तीर्थंकर भगवान का आदर करता होगा। अरे तीर्थंकर भगवान के बहुमान का विकल्प उसे आता है पर आदर नहीं। सौधर्म इंद्र है ना, तो उसको तीर्थंकर भगवान के प्रति आदर का विकल्प आता है, पर उस विकल्प का आदर नहीं है। आदर के योग तो उसको भी निज शुद्धात्मा है, और तीर्थंकर भगवान भी उसी शुद्धात्मा के आदर पूर्वक अपने पूर्ण भाव या उसके फल रूप भाव को, जिसका ये कलश है कि अनंत चतुष्टयमय आत्मा को प्राप्त हुए। देखो क्या कहते हैं, उनकी अधिकता में, कौन की अधिकता? अपने स्वरूप की अधिकता, उसमें चैतन्य के महास्वभाव का विकास और विलास प्रकट होना चाहिए। उसे इसने घात दिया है, पर्याय में घात हुआ ना। ये काय का अर्थ चल रहा है अंकुर भाई? मार डाला, आत्मा को मार डाला का अर्थ चल रहा है। कैसे मार डाला? ऐसे मार डाला, देखो जैसे वृक्ष उगता है ना, तो अपन ने बीज डाला है, अंकुरित हुआ और थोड़ा सा वो वृक्ष इतना सा वो उग करके जमीन में आ गया, सब दूर दिख रहा है। अब उसे तो बड़ा होकर के वृक्ष और फलदार होना चाहिए, बड़ा होकर के फलदार होना चाहिए। वो फलदार नहीं होए और उसके पहले ही उसे कुचल डालो, तो क्या कर दिया? घात कर दिया। क्यों? कि उसमें से जो फल आना चाहिए था वो तुमने प्राप्त न किया, तो तुमने घात कर दिया। ऐसे यह चैतन्य महाप्रभु, इसके आलम्बन में, फल रूपता में अनंत चतुष्टय प्रकट होना चाहिए था, तो अनंत चतुष्टय और उसका अंश भी प्रकट ना होने दिया, तो मार डाला। मार डाला ना, घात कर दिया। पर्याय में वस्तु का घात नहीं होता, वस्तु तो है वह है। थोड़ी एक चर्चा और देखते हैं, देखो बहुत अच्छी है। क्या? हाँ, विपरीतता, हाँ भिन्नता। अधिकता माने भिन्नता भी कहते हैं, अधिकता माने महिमा भी कहते हैं। यहाँ चर्चा तो चली थी, देखो पहली पंक्ति, ये आत्मा कैसा है इसकी महिमा कभी भाषित नहीं हुई। बात महिमा की चल रही है।
तो अधिकता माने यहाँ भिन्नता अर्थ नहीं है, यहाँ अधिकता का अर्थ महिमा है। क्यों? प्रसंग क्या है? प्रसंग महिमा का है कि इसने आत्मा की महिमा न करी, राग की महिमा करी। तो राग की महिमा करने से इसने इस आत्मा का घात किया। तो घात कैसे हुआ कि इसकी महिमा करता तो इसका फल प्राप्त होता, फल प्राप्त होने न दिया, इसका नाम घात किया। कहाँ कि पर्याय में वस्तु का तो घात होता ही नहीं है। 146 पेज पे आप उसमें एक पेज बढ़ गया होगा। देखो एक चर्चा और गुरुदेव ने ली थी, मैं 1 मिनट से भी कम समय में बताता हूँ। ये बहुतों को ऐसा है आत्मा का ध्यान करो, ऐसा योग करो, अमुक करो, सीधे बैठो, आंख बंद करो, यों करो, इस वाले आसन में बैठो, धूल भी नहीं है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ने जो आत्मा कहा, उस आत्मा को जाने बिना जो कुछ योग भोग सब करे, सब एकड़ा बिना ना मिंडा छे, अंक बिना का शून्य, कोई मतलब नहीं उसका। अब देखो नीचे कहते हैं, बहुत ही श्लोक सुप्रभात वाला श्लोक है ना, तो इसमें लिया सुप्रभात है। कहते हैं कि जो अनादि का अंधकार था, आत्मा के अंतर स्वरूप के भान और ज्ञान तथा स्थिरता द्वारा अनंत दर्शन प्रकट किया। अनंत दर्शन यानी क्या? बस इसकी चर्चा देखना। अनंत दर्शन यानी क्या? ये भाषा में भले बोले अनंत दर्शन, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, पर अनंत चतुष्टय का कौन चतुष्टय के? हाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। पढ़ाई तो अपनी बहुत जोरदार है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। तो अनंत दर्शन, अरे अनंत दर्शन माने क्या? वो यहाँ पर गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं। परंतु अर्थात क्या? अनंत दर्शन अर्थात क्या? कि अनंत दर्शन यानी लोकालोक को भेद बिना एक समय में पूर्ण देखते हैं, इसका नाम अनंत दर्शन। अभी और सुनो, अभी तो व्याख्या उसमें जो कहना चाहते हैं उसको शुरू किया। लोकालोक को माने लोकालोक में रहे हुए सर्व पदार्थों को भेद बिना एक समय में पूर्ण देखते हैं। यह उस पर्याय की कितनी ताकत है और वह पर्याय कितनी जोरदार होगी, समझ में आया? परमेश्वर तीर्थंकर केवलियों ने जो आनंद दर्शन प्रकट किया, कहते हैं कि ऐसे उपाय से किया। अपना अधिकार तो उपाय उपेय चलता है ना, तो ये उपेय की चर्चा है। पर उपेय कहाँ से आया? कि उपाय से। उपाय की बात प्रारंभ में अपन ने करी है। अब देखो, केवल दर्शन या अनंत दर्शन यानी कि क्या? अब देखना अंकुर, समझना इसको क्या कहना चाहते हैं। एक समय की दर्शन की दशा, दर्शन माने कौन? दर्शन गुण आत्मा में जो त्रिकाल है, उस दर्शन गुण की एक समय की परिपूर्ण खिलावट वाली दशा। तो वो एक समय की दर्शन की दशा, उस दशा का नक्शा देखो कि जिसमें समय एक और ज्ञात होए 3 काल। अब 3 काल भेद रूप नहीं 3 काल भेद रूप नहीं, निराकार है ना दर्शन। तो वो तो समस्त लोकालोक। अब बात करेंगे भेद से, क्योंकि भेद नहीं करेंगे तो लोकालोक शब्द रह जाएगा, उसका क्या स्वरूप है वो ख्याल में लेना। लोकालोक माने 5 द्रव्य और लोकाकाश और अलोकाकाश, उसका नाम लोकालोक। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, और लोकाकाश, अलोकाकाश। ऐसा यह जगत
पूरा लोकालोक, उस लोकालोक में रहे द्रव्य अनंत अनंत द्रव्य और उनकी 3 काल की पर्यायें, वे द्रव्य हैं कि नहीं, उन सब को बिना भेद किए निराकारपने वह उसको देखते हैं। तो जिसे देखते हैं वो एक समय में देखते हैं। अभी तो दर्शन की बात चलती है। एक समय में देखते हैं, 3 काल में रहे हुए द्रव्य और वो अनंत द्रव्यों के समुदाय रूप लोक और अलोक। समय एक, फिर आगे बढ़ती बात, समय एक। अब देखो, ज्ञात हो स्वयं त्रिकाली द्रव्य और स्वयं और पर के भेद बिना लोकालोक। अभी तो थोड़ी बात और कहेंगे, थोड़ा इसको ऐसे यहाँ विचार में मैग्नीफाई करो कि ये कहना क्या चाहते हैं। शब्दों के ऊपर ना रहो, थोड़ा इसके भाव को पकड़ो कि स्वयं त्रिकाली द्रव्य स्वयं दर्शन उपयोग है ना, तो दर्शन उपयोग का परिपूर्ण विकास जो अनंत दर्शन रूप है, उसमें स्वयं पर पदार्थ दोनों ही विषय है ना, तो वो स्वयं पर का भेद नहीं है, लेकिन वो जो निराकार पने उसका जो अवलोकन है वो स्वयं पर सहित है। ऐसा नहीं कि स्वयं नहीं उसमें या पर नहीं, स्वयं पर का भेद नहीं, पर स्वयं पर पदार्थों का जो समुदाय रूप भेद बिना का निराकार हो दर्शन का विषय। तो देखो, स्वयं त्रिकाली द्रव्य है वह भी, और स्वयं और पर के भेद बिना का दर्शन का उपयोग एक समय में अनंत विकास प्रकट होता है। इसको कहा कि अनंत दर्शन। अनंत दर्शन अपन कहते हैं ना, अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। अभी एक बात और बताते हैं, अनंत ज्ञान भी प्रगटा है, अनंत ज्ञान भी प्रगटा है। अब देखो क्या गजब की बात है कि एक ही समय है, उस एक ही समय में अपने निराकार अनंत दर्शन रूप भाव में पूरे लोकालोक को भेद बिना का अवलोकते हैं, और उसी समय में अपने अनंत ज्ञान रूप केवल ज्ञान की एक समय की, उसी समय की अवस्था में पूरे लोकालोक को सबको भेद सहित जानते हैं। एक ही समय में वो लोकालोक को भेद बिना का देखते हैं, और उसी लोकालोक को उस ही समय में सर्व भेदों सहित जानते हैं। अद्भुत बात है ये, क्योंकि वहां कोई क्रम नहीं पड़ता है छद्मस्त जैसा। एक साथ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, यानी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान का परिणमन एक ही समय में, एक ही समय में पूरा लोकालोक निराकार पने विषय हो रहा है, और उसी समय में वो पूरे लोकालोक के अनंत पदार्थ, उनके अनंत पदार्थ, उनके अनंत गुण, उनकी 3 काल की पर्यायें युगपद प्रत्यक्ष उसी समय के केवल ज्ञान में सर्व भेदों सहित जानने में आती हैं। यानी जो विषय बिना भेद का जानने में आ रहा है, देखने में, और उसी समय में वही विषय पूरे भेदों सहित जानने में आ रहा है। दर्शन उपयोग निराकार है और ज्ञान उपयोग साकार है। केवल ज्ञान सर्व पदार्थों के सर्व भेदों को, गुण भेदों को
उसके सर्व वर्तमान पर्याय भेदों को, भूतकाल की पर्यायों को, आगामी काल की पर्यायों, सबको एक साथ जानते हैं। बोलो, छद्मस्त तो हिसाब लगाए अपने इस स्वभाव का, जिसमें से ये भाव प्रकट हुआ है। केवल ज्ञानी भगवान कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी पर्याय को अपनी इस मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में नहीं देख सकोगे। मेरी इस केवल ज्ञान की पर्याय को तुम इस मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में नहीं देख सकोगे, इसलिए तुम वो देखो जो देख सकते हो कि मेरी ये पर्याय जिस स्वभाव के आलम्बन से प्रगटी है, वो स्वभाव तेरा हर पर्याय में प्रगट पने, विद्यमान पने विराजमान है। उसे देख लो, उसे देख लोगे तो तुम्हारी पर्याय भी ऐसी प्रकट हो जाएगी। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में कहाँ केवल ज्ञान देख सकता है? हाँ, ये तो केवल ज्ञान जिसमें से प्रकट हुआ है वो स्वभाव तुम्हारा। वो जो चर्चा भी गुरुदेव ने यहाँ ली थी, अभी अपन ने बोल दी ये बात, मेरी वर्तमान दशा में पूर्णता है, तेरे स्वभाव में पूर्णता है। ये आई थी ना बात त्रिलोकनाथ तीर्थंकर 12 सभा में, ज्ञान गोष्ठी में आते हैं अपन। इसकी आगे की चर्चा कल जो आएगी ज्ञान के संदर्भ में और भी आएगी, इसको अपन 433 नंबर का प्रश्न। ये जो अपनी बात यहाँ थी वही बात आई है, देखो लगभग वैसी ही प्रश्न है यहाँ। पर्याय स्वयं संपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर भी वह संपूर्ण वस्तु को कैसे जान लेती है? अभी अपन ने बात की कि मति शुद्ध ज्ञान की अल्प पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय नहीं जानी जा सकती, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान की अल्प पर्याय में ये स्वभाव जाना जा सकता है। तो अब प्रश्न है कि पर्याय स्वयं तो एक समयवर्ती अंश रूप भाव है, संपूर्ण वस्तु तो नहीं है, तो फिर भी वह संपूर्ण वस्तु को कैसे जान लेती है? अब ये समझाते हैं। उत्तर, प्रश्न आ गया समझ में? प्रश्न तो अपना वो पूर्व चर्चा से जुड़ के ही आया है। अब देखो निर्देश भाई, प्रश्न आ गया ख्याल में? नहीं आया है ना? एक से पूछ लेते हैं जो पता लग जाए कि सबके ख्याल में आ गया। पर्याय स्वयं अंश रूप भाव है, एक समय का भाव है, अल्प भाव है, संपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर वो संपूर्ण वस्तु को कैसे जान लेती है? उत्तर, एक मत ज्ञान की पर्याय में भी इतनी शक्ति है कि वह संपूर्ण आत्मा को जान ले। पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु नहीं है, ये बात तो ठीक है, फिर भी संपूर्ण वस्तु को जान लेने की शक्ति उसमें, पर्याय शक्ति, पर्याय शक्ति। क्योंकि जो शक्ति वस्तु में शक्ति रूप से है, उस शक्ति की ही व्यक्तता पर्याय में होती है। अभी भले वो मत ज्ञान की अल्प व्यक्तता वाली पर्याय है, अंश रूप है, पूर्ण वस्तु नहीं है, तो भी उसमें ऐसी शक्ति है कि वह वो संपूर्ण वस्तु को जान ले। इस संबंध में एक जगह और दूसरी चर्चा में गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कि आँख छोटी सी है, ये कितनी, 1 इंच की मान लो। ये 1 इंच की आँख वास्तव में तो बड़ी है, पर वो उसकी पुतली और पुतली में रही कीकी तो बहुत छोटी है, जो देखने का कार्य है, लेकिन वह बड़े से बड़े विस्तार को, समुद्र को, पहाड़ को देख लेती है। बस उदाहरण की बात इतनी। बात अपन यहाँ आते हैं केवल ज्ञान पर्याय। देखो मति ज्ञान की पर्याय अल्प अभी अपनी है, उसकी भी ऐसी शक्ति है कि वो संपूर्ण वस्तु को जान ले।
और फिर इसको वो पर्याय कैसे जान लेती, प्रश्न तो था पर्याय कैसे जान लेती है, तो केवल ज्ञान पर्याय की भी बात रख दी कि केवल ज्ञान पर्याय भले ही एक समय की है, परंतु समस्त स्वयं को जान लेने की अपार शक्ति उसमें है। ये तो अपने को पता ही है केवल ज्ञान की व्याख्या, और अभी आएगी भी, कल भी आएगी, आज भी आई। ये तो कलश ही चल रहा है ना, अनंत चतुष्टय वाला है। पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु हो तभी वह परिपूर्ण वस्तु को जान सके, ऐसा नहीं है। जैसे, अब इसका उदाहरण, जैसे आत्मा 6 द्रव्य रूप न होने पर भी 6 द्रव्यों को जान लेता है, उदाहरण है ये। जैसे ये उसने पूछा कि पर्याय तो अंश रूप ही है, पूरी वस्तु नहीं है, तो वो पूरी वस्तु को कैसे जान लेती है? तो पहले तो कहा कि उसमें शक्ति ही ऐसी है कि वो जान लेती है। फिर उसका एक उदाहरण दिया कि केवल ज्ञान पर्याय है कि नहीं, उसमें समस्त स्वयं पदार्थ जानने में आते हैं कि नहीं। तो केवल ज्ञान पर्याय भी तीर्थंकर रूप जो आत्मा द्रव्य है उसका एक अंश ही तो है, वो भी कहाँ संपूर्ण वस्तु है। तो एक तो ये वाली बात कही। अब और कहते हैं कि ये जो अभी अपना वर्तता ज्ञान है, ये ज्ञान, ये टेबल कुर्सी बेंच सबको जान लेता है कि नहीं जान लेता? तो ज्ञान तो उस रूप नहीं है। ज्ञान तो अब जरा ये वाला लॉजिक, पहले केवल ज्ञान का लॉजिक दिया, अब ये वाला लॉजिक लो कि ज्ञान उस रूप तो नहीं है, टेबल कुर्सी बेंच दरवाज़ा धूप छाँव इस रूप तो नहीं है, इस रूप नहीं है, फिर भी उसे जान लेता है कि नहीं जान लेता? ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है जानने के लिए कि वो जानने की पर्याय पूरी वस्तु खुद होए तब वो पूरी वस्तु को जाने। लॉजिक आया पकड़ में? आया? देखो, पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु हो तभी परिपूर्ण वस्तु को जान सके, ऐसा नहीं है। इस बात को सिद्ध करते हैं दृष्टांत से। जैसे आत्मा 6 द्रव्य रूप न होने पर भी 6 द्रव्यों को जान लेता है, ऐसी उसकी शक्ति है। उसी प्रकार एक पर्याय यद्यपि संपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर भी संपूर्ण वस्तु को जान लेने की उसकी शक्ति है। जान लेने का कार्य तो केवल पर्याय में ही होता है, वस्तु में नाम द्रव्य गुण में तो नहीं होता। द्रव्य गुण कार्य रूप नहीं परिणमते, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, गुण उसके भाव स्वभाव रूप रहते हैं, और जो कार्य भाव है वो पर्याय रूप होता है। अब वो अल्प पर्याय भी अंश रूप होने पर भी संपूर्ण वस्तु को जान ले, ऐसे जानने लेने का कार्य तो पर्याय ही करती है। ये वाली बात यहाँ बताकर अब देखो, अब अगला प्रश्न आया है कि केवल ज्ञान आदिक छायक भावों को नियम सार में पर द्रव्य कहा है ना। केवल ज्ञानादिक, अभी जो 4 भाव अपन चलने के, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे सब अनंत, तो केवल ज्ञानादिक वे छायक भाव हैं, उनको नियम सार में परद्रव्य कहा है। यानी भगवान का दर्शन, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वो उसे परद्रव्य कहा। केवल ज्ञान परद्रव्य है क्या साहब? ऐसा पूछ। केवल ज्ञान तो अभी तो आपने कहा कलश 268 समय सारजी परमागम परिशिष्ट में ये बात आई, ऐसा अनंत चतुष्टयमय आत्मा प्रकट होता है। अभी तो कहा था ऐसा अनंत चतुष्टयमय आत्मा प्रकट होता है। तो आपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर मय आत्मा कहा था ना। अरे वो तो उस पर्याय को उस द्रव्य से उस काल में अभेद करके कहा, लेकिन पर्याय और द्रव्य न्यारे न्यारे भाव हैं। ये तो अपने द्रव्य गुण पर्याय चैप्टर का मेन हेडिंग, मेन चीज वो है। द्रव्य पर्याय में
भिन्न भावों का जो भावों की भिन्नता है वो मुख्य चीज है इसमें। अब देखो, तो प्रश्नकार पूछते हैं कि केवल ज्ञान ही परद्रव्य, भाई रागादि भाव परद्रव्य, मिथ्यात्व परद्रव्य, शुभ भाव परद्रव्य, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जिससे बंधे वो भी परद्रव्य, पर केवल ज्ञान भी परद्रव्य। और नियम सार में कहा है, तो कहा देखो केवल ज्ञान आदि छायक भाव हैं और निज स्वभाव भाव हैं, स्वभाव की परिपूर्णता के प्रकट रूप पर्याय भाव हैं, परंतु किसी अपेक्षावश उन छायक भावों को भी परद्रव्य कहा गया है। उसका कारण यह है कि क्यों, कौन सी अपेक्षा, क्या कारण, वो कहते हैं उसका कारण यह है कि जिस प्रकार परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार छायक भाव पर्याय में से भी नवीन पर्याय नहीं आती। आई बात ख्याल में आई? जैसे परद्रव्य में से मेरे, जैसे अभी मैंने ये जाना ये लाल वस्त्र इस टेबल पर बिछा हुआ है, तो लाल वस्त्र संबंधी जानपना, वो जानपना लाल वस्त्र में से आया है कि मेरे ज्ञान के स्वभाव में से आया है। ठीक है, तो अपनी जानने की पर्याय अपने द्रव्य में से आती है, सामने वाले गेय पदार्थ में से नहीं आती। सबसे सरल तरीके से उदाहरण दिया। अब देखो, तो इसमें क्या सिद्ध हुआ कि परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, एक पॉइंट सिद्ध हुआ। दूसरी एक बात और रखते हैं, जिस प्रकार परद्रव्य के आश्रय से अपनी पर्याय नहीं आती, अपनी कोई पर्याय ये गेय वस्तु के आश्रय से नहीं आती, वह अपने आश्रय से आती है। आश्रय वाली बात को भी यहाँ समझ लेंगे अपन साथ के साथ। उसी प्रकार छायक भाव पर्याय में से भी नवीन पर्याय नहीं आती। अनंत सुख को क्या कहेंगे? छायक भाव। अनंत दर्शन ज्ञान, अभी सुख ले लो, तो अनंत सुख को क्या कहेंगे? छायक भाव। लेकिन वो छायक भाव रूप अनंत सुख कितने समय रहता है? एक समय। तो अगले समय जो अनंत सुख का भाव है वो पहले वाले अनंत सुख में से आया है क्या? नहीं आया। तो जैसे परद्रव्य में से नवीन पर्याय या अपनी पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार पूर्व पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती। अपने द्रव्य में से ही शुद्ध पर्याय आती है। अब यहाँ आश्रय वाली बात भी समझ लेते हैं। जैसे गेय के आश्रय से ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर का भाव है वो भी उन भावों के आश्रय से वो भाव की प्रकटता नहीं होती। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का परिणाम भी पर्याय के आश्रय से नहीं अपितु द्रव्य के आश्रय से आता है। तो ये एक ही लाइन में पूरी बात गुरुदेव श्री ने फरमाई है, इसको समझ लेना है। अपने द्रव्य में से ही शुद्ध पर्याय आती है। इसी को दूसरे तरह से, अपने द्रव्य के आश्रय से ही शुद्ध पर्याय आती है। इसलिए पर्याय के ऊपर का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कराने के प्रयोजन से केवल ज्ञानादि छायक भावों को भी परद्रव्य कहा। इनका आश्रय लेंगे तो क्या होगा कि विकल्प की उत्पत्ति होगी, और इनका आश्रय लेने से विकल्प उत्पन्न होता है और परद्रव्य का आश्रय लेने से भी विकल्प उत्पन्न होता है। तो इसलिए छायक भाव आदि को भी
पर द्रव्य ही इस अपेक्षा से कहा गया है। एक तो आश्रय की अपेक्षा और उसमें से नई पर्याय नहीं आती। देखो अब यहाँ स्पष्ट करते हैं जो बात अपन कह रहे थे यहाँ, कि पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने से विकल्प उत्पत्ति होती है, इसलिए पर्याय से लक्ष्य हटाने के लिए उसे परद्रव्य कहा है। केवल ज्ञानादि पर्याय क्षणिक होने से उन्हें अभूतार्थ भी कहा है, और त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को भूतार्थ कहा गया है। केवल ज्ञानादि को पर्याय होने से व्यवहार जीव कहा है, तथा त्रिकाली स्वभाव निश्चय जीव है। कितने हैं यहाँ पर लॉजिक रख दिए। पर्याय के ऊपर लक्ष्य जाने से राग उत्पन्न होता है, तो राग उत्पन्न होता है तो पर्याय का लक्ष्य हटाने के लिए वो परद्रव्य कहा। वे क्षणिक पर्याय हैं, केवल ज्ञानादि पर्याय को भी अभूतार्थ कहा, और ध्रुव स्वभाव त्रिकाली को भूतार्थ कहा। केवल ज्ञानादि को पर्याय होने से व्यवहार जीव कहा, और त्रिकाली स्वभाव निश्चय जीव है। क्षायक भाव को अपेक्षा से परद्रव्य कहा है, ये समझना। तो अपेक्षा से परद्रव्य कहा है तो कोई अपेक्षा स्वद्रव्य भी है कि हाँ है। कैसे? जो 268 कलश में पढ़ा अपन ने अभी, कि वह स्वभाव के आश्रय से स्वभाव के फल रूप जो वर्तमान दशा प्रकट हुई है, उस वर्तमान दशा स्वभाव रूप भाव का फल रूप स्वभाव है, इसलिए उस पर्याय को वस्तु से अभेद करके कहेंगे तो स्वद्रव्य ही है। लेकिन उसका आश्रय लेने से विकल्प उत्पन्न होता है, शुद्धता उत्पन्न नहीं होती, इस अपेक्षा से उसे परद्रव्य कहा गया है। केवल ज्ञान आदि छायक भाव वो अजीब नहीं है। देखो ये पुद्गलादि परद्रव्यों की तरह केवल ज्ञान आदि छायक भाव अजीब नहीं है। अरे वह तो जीव का चैतन्य भाव है। केवल ज्ञान तो कार्य परमात्मा है, अतः कथन की अपेक्षा भली भांति समझना चाहिए। एक प्रश्न और है छोटा सा, देखो 435। क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष और स्वतंत्र है? आप कहते हो सदैव गुरुदेव श्री के व्याख्या में, प्रवचनों में, आचार्य भगवान की गाथाओं के स्पष्टीकरण में ये बात आती है, प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष पने उत्पन्न होती है, स्वाधीन पने उत्पन्न होती है। इतनी स्वाधीन है कि उसे अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। अन्य द्रव्य की तो है ही नहीं, अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। ऐसी बहुत चर्चा समय समय पर विषय अनुसार आती है। तो और यहाँ उत्तर देखो, प्रत्येक पर्याय सत है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता सत के ऊपर टिकी है। पर्याय स्वतंत्र है, इसकी स्वतंत्रता की सिद्धि उसके सत पर आधारित है, क्योंकि वह पर्याय जो पर्याय हो, जिस द्रव्य की हो, मलिन हो, निर्मल हो, अधूरी हो, पूरी हो, जो पर्याय है वो उस समय का वर्तमान सतरूप भाव है कि नहीं? ये तो मूल सूत्र है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। एक ही सत के तीन विस्तार, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत है। तो उत्पाद वर्तमान पर्याय को उत्पाद कहते हैं। तो वर्तमान पर्याय उस वर्तमान काल का सत है कि नहीं? तो सत है तो स्वतंत्र ही है, क्योंकि सत अहेतुक होता है। सत अहेतुक होता है, सत को कोई हेतु लागू नहीं पड़ता। देखो प्रत्येक पर्याय सत है, स्वतंत्र है, उसे पर की अपेक्षा नहीं है। राग का कर्ता तो आत्मा नहीं। अब जरा बारीकी से समझना, राग का कर्ता तो आत्मा नहीं, किंतु राग का ज्ञान कहना ये भी व्यवहार है, तथा ज्ञान परिणाम को आत्मा करता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। आत्मा राग को जानता है ये कहना तो व्यवहार किस लिए कहा
क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान भाव को जानता है, राग को नहीं। उस ज्ञान भाव के विशेष में राग संबंधी ज्ञान है, इसलिए यह उपचार से कहते हैं कि आत्मा राग को जानता है। एक तो ये वाली बात हुई। अब कहते हैं कि आत्मा ज्ञान परिणाम को करता है, ये कहना भी व्यवहार है। ये सच्चाई इसमें ये छिपी हुई है कि ये अकर्तापने की अथवा पर्याय की स्वतंत्रता की ये एकदम ऊंची में ऊंची बात है। और पर्याय की स्वतंत्रता से ही द्रव्य की स्वतंत्रता निश्चित होती है। यदि पर्याय की स्वाधीनता निर्णय में नहीं आएगी तो द्रव्य की स्वतंत्रता का निर्णय भी नहीं हो सकेगा। देखना जरा अच्छे से, राग का ज्ञान कहना ये भी व्यवहार है। ये लॉजिक आ गया ख्याल में। जैसे दर्पण है तो दर्पण में पेड़ झलक रहा है, तो दर्पण में पेड़ झलक रहा है कि दर्पण में दर्पण झलक रहा है? क्या झलक रहा है? दर्पण में पेड़ आ गया है क्या? तो फिर दर्पण में कौन झलक रहा है? दर्पण में दर्पण झलक रहा है। तो दर्पण में पेड़ झलक रहा है, ये क्या कहलाया? व्यवहार। ऐसे आत्मा राग को जानता है, ये व्यवहार कहलाया। अच्छा, तो ये सब कुछ नहीं करता तो आत्मा ज्ञान तो करता है कि नहीं करता? करता नहीं है। प्रति समय ज्ञान का भाव अपने स्वाधीनपने से उत्पन्न होता है, करता नहीं है। तो द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहा कि हाँ कहा, अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है ये बताने को कहा। सब कहा, सब कहा। तराजू लेके बैठो, तौल तौल के रखो। तराजू, न्याय की तराजू। कौन सा न्याय? युक्ति का अवलंबन रूपी न्याय की तराजू लेके बैठो और जो सुनो उसे तौल तौल के रखो अपने पास। ऐसा है। ऐसे के ऐसे मत डालो अंदर। तुम्हारे यहाँ माल गठान खुलती है तो ऐसे के ऐसे लगा देते हो अलमारी में कि छांट छांट के जमा जमा के लगाते हो। ऐसा ही काम यहाँ पर है। ज्ञान परिणाम को आत्मा करता है, ऐसा कहना भी व्यवहार है। ऐसा क्यों कहा आपने कि ज्ञान भी नहीं करता आत्मा? अरे ज्ञान को आत्मा करे, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी है, वो क्या करे? एक बात। दूसरा, जो परिणाम है ज्ञान का वो एक समय का वर्तमान सत अहेतुक है। जिसे अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, तो उस अहेतुक परिणाम को उसका द्रव्य कैसे करे? और करे तो पहले क्यों ना करा? तो जो ज्ञान परिणाम, जो जानने की अवस्था जिस समय में जिस भाव से उत्पन्न हुई है, वो उस समय का अपना स्वाधीन सत है, इसलिए उसे आत्मा करे ऐसा कहना भी व्यवहार है। वास्तव में तो उस समय की ज्ञान पर्याय षट कारक से स्वतंत्र हुई है। तब श्रोता ने कहा कि हमें ये बात और विस्तार से समझाना, तो अपन वो विस्तार वाली चर्चा आगे की स्वाध्याय में